हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे कि एम एस एक्सेल क्या है और एम एस एक्सेल का प्रयोग क्या है, रॉ, कॉलम, वर्कबुक एंड वर्कशीट क्या है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको सभी न्यू वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। एम एस एक्सेल का बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। एम एस एक्सेल में हम अपने डाटा को बहुत ही सिंपल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ग्राफिकली भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं उसे। और एम एस एक्सेल का जो प्रयोग किया जाता है सम करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, काउंट करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एम एस एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेस्कटॉप पे आते हैं। देन यहाँ पे हमारा आता है एक स्टार्ट, यानी कि हम विंडो बटन भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे हम ऑल प्रोग्राम्स पे। तो ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एम एस ऑफिस। ठीक है, तो पहले तो एम एस एक्सेल स्टार्ट करने के लिए आपके पास एम एस ऑफिस होना चाहिए, उसके बाद ही आप एम एस एक्सेल का यूज़ कर पाएंगे। तो मेरे पास एम एस ऑफिस 2013 है, तो इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम एस, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सेल 2013 आ रहा है, यानी कि एम एस एक्सेल 2013। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। देन ये अभी ओपन हो रहा है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको इसमें से जो भी यूज़ करना है अपने ज़रूरत के हिसाब से, जो भी आपको सीट यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको लेंगे ब्लैंक वर्कबुक को। जैसे ये ओपन होता है तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हो सबसे ऊपर जो ये जहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। यानी कि आप अपने फाइल को जिस भी नाम से सेव करोगे तो वो यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैंने इसको सिंपली अभी मैंने कुछ सेव नहीं किया, तो यहाँ पे सिर्फ बुक 1 दिखा रहा है। अगर मैं कुछ भी इसको किसी भी नाम से सेव कर दी तो वो नाम यहाँ पे शो करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है हमारे पास। फिर यहाँ पे लाइक अगर हमें अंडू करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन आता है। देन आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, जो आपको अगर आप जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कोई न्यू फाइल लेनी हो, कोई ओपन करना हो, सेव करना हो, तो जो भी आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी ऑप्शन यूज़ करना हो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखते हैं यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है। फिर यहाँ पे मिनिमाइज़ करने के लिए भी ऑप्शन होता है। फिर यहाँ पे रिस्टोर डाउन करने के लिए होता है। देन यहाँ पे ये क्लोज़ करने के लिए होता है, यानी कि हम क्लोज़ करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वर्कबुक क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये वाला ऑप्शन रिबन डिस्प्ले ऑप्शन देखते हैं। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में होता है ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स और शो टैब्स एंड कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो टैब्स शो हो रहे हैं हमें, यहाँ पे जो होम, इंसर्ट, पेज, फॉर्मूला, ये जो टैब्स शो हो रहे हैं वो यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमें ये स्पेस हमें बड़ा चाहिए, ये पूरा स्पेस हमें पूरा हम चाहते हैं कि पूरा फुल स्क्रीन में आए, तो हम ऑटो हाइड कर सकते हैं। तो ये पूरे टैब्स हाइड हो गए हमारे यहाँ पे। तो इसके वो ऑप्शन इसके लिए था। एंड अब इसको हम अनहाइड करना हो तो सेम यहीं पे हम जाएंगे अगेन, और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हमारे पास मिनिमाइज़ का ऑप्शन होता है, जिसको हम अगर मिनिमाइज़ करते हैं तो हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मिनिमाइज़ किया है हमने। उसके बाद ये कट का ऑप्शन होगा, जो कोई हम कट कर देंगे, यानी कि क्लोज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्कबुक हमारी क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक ये है फाइल बटन में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। यानी कि आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से इनमें से जो भी ऑप्शन का यूज़ करना है आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई न्यू वर्कबुक यूज़ करनी है, न्यू फाइल यूज़ करनी है, तो हाँ आप यहाँ से न्यू कर सकते हैं। ओपन करना है तो ओपन, यहाँ से ओपन में वो फाइल आती है जो आपने रिसेंटली आपने सेव किए होंगे, वो सारी फाइल आएंगी। जैसे कि मैंने अपने रिसेंटली सारे सेव किए हैं तो ये सारी शो हो रही हैं। सेव
जो भी आप काम करते हैं आप सेव करेंगे तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव एज यानी कि आप किसी फाइल को दोबारा आप सेव करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सेव कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो फाइल बटन में बेसिकली हमें ये सारे ऑप्शन शो होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। देन ये जो आपको टैब्स शो हो रहे हैं यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इसे बोलते हैं हम डिफरेंट टैब, यानी कि इसे बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है और इसे डिफरेंट टैब भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टैब्स क्या होते हैं यहाँ पे शो होते हैं और इसमें हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो होम टैब ओपन है, यहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप फॉन्ट ब्लॉक्स है, अलाइनमेंट्स है, नंबर ब्लॉक्स है, स्टाइल ब्लॉक्स है, सेल ब्लॉक्स है, एडिटिंग का है। सो इस हर ब्लॉक्स में ऑप्शंस है जिसको हम अपने उपयोग के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप फ़ॉन्ट में देखोगे तो जो भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए ऑप्शन हो जाएगा, उसको बोल्ड करने के लिए हो जाएगा, आइटॉलिक के लिए हो जाएगा, अंडरलाइन करने के लिए हो जाएगा यहाँ पे, फिर बॉर्डर के लिए हो जाएगा, यहाँ पे बॉर्डर आप कर सकते हो, है ना। फॉन्ट का आप लाइक बैकग्राउंड कलर उसका फिल कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। सेम यहाँ पे अलाइनमेंट्स में भी यही है कि आप जो भी आपका डाटा है उसको सेंटर या लेफ़्ट राइट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो आप सेल्स को। फिर नंबर्स में भी यहाँ पे डेसिमल दे सकते हैं, परसेंटेज का दे सकते हैं, डॉलर का निशान आप दे सकते हो। स्टाइल में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, आप टेबल दे सकते हो, आपके डाटा को फॉर्मेटिंग आप वहाँ पे कर सकते हो, टेबल दे सकते हो, उसको सेल स्टाइल कर सकते हो। फिर सेल्स में यहाँ पे आता है कि आप सेल्स इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। सो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं जो कि हम अपने यूज़ के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। हर किसी में आएगा, जैसे कि इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे और उस ब्लॉक्स में कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ब्लॉक्स है, इलस्ट्रेशंस है, एडिंग्स है, चार्ट्स है, स्पार्क लाइन्स है, फिल्टर है, लिंक्स है, टेक्स्ट है, सिंबल्स का है। तो आपको हर टैब में ब्लॉक्स मिलेंगे और हर ब्लॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं, जो यहाँ पे छोटा सा ये बॉक्स शो हो रहा है, यहाँ पे H3 शो हो रहा है, सो इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे नाम भी आपको शो हो जाएगा, नेम बॉक्स। इसका क्या यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे आप एक्सेल में आप कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि नेम बॉक्स के होता क्या है। तो यहाँ पे आप एक्सेल में कहीं पे भी जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जिस भी सेल पे जाओगे तो यहाँ पे सेल हाईलाइट होती है, सेल और कॉलम दोनों हाईलाइट होते हैं। यहाँ पे C हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे 2 हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये वर्टिकल्स जो कॉलम है ना, जो खड़े हैं यहाँ पे, यानी कि ABCD, ये जो वर्टिकल्स खड़े हैं उसे बोलते हैं हम कॉलम, ठीक है। और जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो हॉरिजेंटल जो जा रहा है, ये हॉरिजेंटल जो जा रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे जैसे मैं दिखा देती हूँ सिलेक्ट करके, जो ये हॉरिजेंटल जा रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम रो, इसे हम क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। उसके बाद जो ये वर्टिकल है इसे बोलते हैं हम कॉलम। और जहाँ पे कॉलम और रोज़ मिलते हैं वो हमारा सेल होता है। यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ ये A है, ये कॉलम है, और ये 1 ये रो है, ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे सेल। तो जिस भी हम सेल पे जाते हैं उस सेल का नाम यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ आएगा, यानी कि बी कॉलम और 2 सेल, B2 का मतलब क्या है, B कॉलम और 2 क्या है, रो। तो यहाँ पे B2 क्या हो गया, सेल का नाम हो जाएगा। तो हर सेल का नाम शो होता है यहाँ पे। इसके बाद आता है यहाँ पे फॉर्मूला बार। अगर जब भी हम यहाँ पे एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे हमें शो होता है, यानी कि जो भी आप यूज़ करोगे जो भी फॉर्मूला वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल में अगर देखा जाए तो हमारे पास 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 हमारे पास रोज़ होते हैं, ठीक है।
अब ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये जो खाली जो ये सेल बॉक्स बॉक्स बने हैं, इसे बोलते हैं वर्क एरिया। यानी कि एक हमारा एक तरह से ये वर्क सीट भी है और इसे वर्क एरिया बोलते हैं, क्योंकि इस एरिया में हम काम करते हैं, जो भी हमारा डाटा मेंटेन करना होता है वो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस एक सीट को हम बोलते हैं वर्क सीट। और क्योंकि हम एक्सेल में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे हम सीट हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो पूरे सीट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे वर्कबुक। जैसे कि मैं यहाँ पे कई सारे सीट को इंसर्ट कर सकती हूँ, आप देख सकते हो मैं कई सारे सीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। यानी कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ तो एक बुक ले लो एग्जांपल, एक बुक के एक पेज को क्या बोलोगे, एक पेज ही बोला जाएगा, लेकिन उस बहुत सारे पेज से एक बुक बनता है ना, तो वही ये सेम है यहाँ पे भी कि एक बुक, ये जो एक पेज है, एक सीट को हम वर्क सीट बोलते हैं और इस बहुत सारे सीट को मिलाकर एक बुक बनता है जिसको हम वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में हमें कोई भी हम काम करते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे सम कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐड लाइक एवरेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, किसी भी डाटा को हम अपने डाटा को ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ राइट में एक यहाँ पे एक हमें दे रखा है वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं इसे हम, जिससे हम सीट ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे सीट होती है बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं कि जितना छोटा दिख रहा है ये इतना ही छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो आप इससे आप माउस से नीचे भी जा सकते हो, यहाँ पे जाओगे माउस से क्लिक करोगे तो आप बहुत नीचे तक जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक नीचे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार है जिसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। यानी कि इसका यूज़ क्या होता है, आप इधर के साइड, इनके राइट के साइड में आप जा सकते हो, यहाँ पे भी इधर के साइड में भी काफ़ी स्पेस होता है अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि छोटा सा स्पेस है, आप उसमें बहुत डाटा मेंटेन कर सकते हैं, कितना भी बड़ा डाटा हो एक्सेल में बहुत ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सीट टैब है, जो सीट 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है इसे सीट टैब बोला जाता है, बिकॉज ये सीट है, एक एक्सेल की एक सीट है, यानी कि एक वर्कबुक जो है उसका एक सिर्फ वर्क सीट है ये। ठीक है, फिर नीचे कुछ ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल हो गया, पेज लेआउट का ऑप्शन आता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू का आता है, फिर यहाँ पे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। यानी कि आप जितना चाहो जूम इन कर सकते हो, जितना चाहो आप जूम आउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो पेज है काफ़ी छोटा, जैसे कि अभी काफ़ी छोटा सो रहा है, तो इसको आप जूम इन कर सकते हो, है ना, एक नॉर्मल लेवल पे ले सकते हो, या फिर ज़्यादा अगर आपको और पास चाहिए यानी कि जूम इन चाहिए तो आप और जूम इन कर सकते हो इसको। सो ये कुछ एक्सेल के कुछ बेसिक फीचर्स थे, लाइक बेसिक्स, ये इंट्रोडक्शन था एक एक्सेल का कि हम एक्सेल के कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या यूज़ एक्सेल का क्या है, इसमें क्या फ़ीचर्स है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया हो। आपको ये समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।